मैं आप सभी लोगों को इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग वचनों को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज ब्रदर भरतलाल है वचन को बांटने के लिए। समय को भी ब्रदर देना चाहता हूँ। हम लोग वचन में जाएंगे और उससे पहले हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अंगकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। हर दिन की तरह आज भी प्रभु जी हम लोगों को अपने बच्चे में प्रभु जी बढ़ने के लिए सहायता मदद किया है प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता, जितने लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए प्रभु जी, सबको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। और जो वचन प्रभु जी आपने हम लोगों को दिया है प्रभु, उस वचन के द्वारा सबको आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। हम मेरे पिता परमेश्वर वचन को प्रभु जी हम लोग अपने जीवन में अच्छे से लागू करके उसके अनुसार हम लोग जीवन बिताने वाले होने पाए प्रभु। हमारे पिता परमेश्वर आज के दिन को और आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके महिमा के योग्य होने पाए पिता परमेश्वर, और हमारे लिए आशीष के कारण होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी आदमी महिमा हम आपको ऐसे ही छोड़ी उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जेम्स कर्टिस हेपबर्न के जीवन के बारे में। ये परमेश्वर के दास हैं और हम देखेंगे कि जेम्स कर्टिस हेपबर्न की जीवनी, इनके बारे में हम लोग देखेंगे पहले कि ये जापान के आधुनिकीकरण में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हैं कि मतलब जापान और पश्चिम के बीच एक पुल। जेम्स कर्टिस हेपबर्न 1815 से 1911 एक अमेरिकी ये डॉक्टर थे जो कई दशकों तक जापान में रहे। उन्हें जापानी रोगनीकरण की हेपबर्न प्रणाली के लोकप्रिय बनाने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। हम जेम्स कर्टिस हेपबर्न का जन्म 13 अगस्त 1815 को वाशिंगटन पेंसिल्वेनिया यूएस में हुआ था। वह सामुएल हेपबर्न और सारा टेलर कर्टिस हेपबर्न के पुत्र थे। उन्हें भाषा और विज्ञान में गहरी रुचि थी, यानी कि उनको बहुत ज्यादा क्या था, मन लगता था पढ़ाई करने में, ये भाषाओं को जानने के लिए और विज्ञान को जानने के लिए, मतलब इनके इसमें इनका ज्यादा क्या था, मन लगता था। उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करके पादरी बने और मसीही बनकर जापान गए। देखते हैं उनके जीवन में कि नीति वचन 16:1 से 7 में हम देखेंगे, 1 से 7 में, कि वहां पर लिखा है कि अपने कामों को, 3 में हम लोग देखेंगे अब कि अपने कामों को उसने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर सौंप दिया। लेकिन मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, मनुष्यों के युक्ति को वो क्या करता है, जानता है, और उसको जो भी करता है मनुष्य, तो सोचता है कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, भले वो गलत हो और चाहे सही हो। लेकिन मनुष्य को चाल चलन को परमेश्वर क्या करता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र लगता है, परंतु यहोवा
मन को तौलता है। परमेश्वर हमारे मन को जानता है और वह समझता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। वो हमसे करने से पहले ही, बोलने से पहले ही वो परमेश्वर जानता है। लेकिन यहाँ पे बता रहे परमेश्वर कि जो परमेश्वर के भय को मानता है उसे परमेश्वर क्या करता है कि उससे आगे बढ़ाता है और उसके कार्य को पूरा करता है। जब हम परमेश्वर को भय को मान कर चलते हैं अपने जीवन में, तो हमें मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, मनुष्यों का भय मानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्यों से तुम मत डरो, क्योंकि वो तेरा कुछ नहीं कर सकते। बड़ा करेंगे तो तेरे शरीर को नुकसान कर सकते हैं, मगर आत्मा को यहोवा सिर्फ बचाता है। तो हमारे आत्मा को परमेश्वर बचाता है। शरीर को मनुष्य नाश कर सकता है, मगर आत्मा को कुछ भी नहीं वो कर सकता है। और जो भी युक्ति करता है मनुष्य, परमेश्वर से भली भांति वह जानता है। और जो अधर्म करता है, चाहे अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। और यहोवा के भय मानने का द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। जब हम लोग परमेश्वर से भय मानेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तो हम लोग बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमें उस बुराई से क्या करता है, बचाता है। तो आज हम लोग देखेंगे जेम्स कर्टिस हेपबर्न के बारे में। उसने अक्टूबर 1859 में अमेरिकी प्रेस्बिटेरियन मिशन द्वारा हेपबर्न को एक मिशनरी के रूप में जापान भेजा गया। और उनको क्या था कि जब पढ़ाई उसने पूरा कर लिए और डॉक्टरी का पढ़ाई पूरा कर लिए, तो उनको एक तीव्र इच्छा थी। हम देखेंगे उनके बारे में, तो बताते हैं कि उनकी एक तीव्र इच्छा थी, यानी कि बहुत इच्छा थी पादरी बनने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए। और उतना पढ़ाई करने के बाद भी उन्होंने कोई नौकरी करने के लिए उतना नहीं सोचा, बल्कि वो पादरी बनने के लिए सोचा और परमेश्वर की सेवा करने के लिए वो उन्होंने सोचा। तो उनको एक पादरी के रूप में, एक मसीही के रूप में, एक दास के रूप में उनको क्या किया गया, जापान में भेजा गया था, जहां वे अपनी पत्नी क्लारा के साथ योकोहामा में बस गए थे। उनकी पत्नी अपने पत्नी को लेकर वो योकोहामा में क्या किए, बस गए। और अकाबे काजुओ के द्वारा लिखी गई एक नई जापानी जीवनी से पता चलता है कि वे मिशनरी कार्य के अलावा कई तरह के गतिविधियों में शामिल हो गए। यानी कि उनके ये दास के सेवा के बावजूद भी उन्होंने और कुछ करना चाहते थे, उनकी और कुछ इच्छा थी, और जिसमें एक डॉक्टर के रूप में उनका पेशा पश्चिमी चिकित्सा को बढ़ावा देना, दुनिया का पहला जापानी अंग्रेजी शब्दकोश प्रकाशित करना, बाइबल को जापानी में अनुवाद करना, स्कूली शिक्षा और एक पोस्टेड चर्च की स्थापना करना शामिल है। यानी कि वो पादरी के अलावा, प्रभु की सेवा के अलावा और भी प्रकार की सेवा करना चाहते थे और किए। हम देखते हैं कि जापानी अंग्रेजी शब्दकोश को प्रकाशित किया, यानी कि चर्च का भी स्थापना करना किया, और जापानी सिखाना और एक जापानी अंग्रेजी शब्दकोश संकलित करना हेपबर्न की सबसे बड़ी उपलब्धियां था। शब्दकोश ने जापान और पश्चिम के बीच एक सेतु का काम किया, जिसमें अंग्रेजी बोलने वाले देश में केंद्रीय थे। लेखक ओकाबे इस प्रकार लिखते हैं, सबसे पहले उन्होंने बाद के मिशनरियों और अन्य विदेशियों के साथ साथ अंग्रेजी का अध्ययन करने वाले जापानी लोगों के लिए उपयोगी शब्दकोश संकलित करने के बारे में सोचा। यानी कि वो जापान में जाकर के वो जापानियों के लिए
वो सेवा करना चाहते थे और उन लोगों को कई तरह से सेवा किए। और सबसे पहले उन्होंने बाद के मिशनरियों और अन्य विदेशियों के साथ साथ अंग्रेजी का अध्ययन करने वाले जापानी लोगों के लिए उपयोगी शब्दकोश संकलित करने के बारे में सोचा। अरे के अंग्रेजी बोलने वाले यानी कि शब्दकोश को जापान में वो क्या किए कि बनाया, संकलित किया, उसको प्रकाशित किया। और उनका यह भी मानना था यह कार्य बाइबिल का जापानी में अनुवाद करने की दिशा में एक बुनियादी चरण के रूप में आवश्यक था। यानी कि उसको जापान की भाषा में उनको क्या किए, अनुवाद किए और बनाए। जापानी लोगों के लिए शब्दकोश उनकी अंग्रेजी सुधारे और विदेशी संस्कृति में संपर्क में आने का आधार था। भविष्य के नेताओं को शिक्षित करना यह जीवनी जापान में क्लारा हेरबर्न की शैक्षिक गतिविधियों के लिए कई पृष्ठ समर्पित करने के लिए उल्लेखनीय है। हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण भी ये दिया है। व्यवस्था विवरण 27 व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 1 से 30 अध्याय 20 तक हम लोग देखते हैं। वहां पर परमेश्वर के नियम के भी बारे में लिखा है। तो लिखा है वहां पर कि परमेश्वर किस प्रकार से मूसा के द्वारा आज्ञाओं को मानने के लिए बोलते हैं इस्राएलियों को कि यरदन पार होकर जा करके तुम लोग चुना पुत के परमेश्वर की आज्ञा को मानना और भूलना मत। और जो जैसा करेगा, यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, उनको आशीष देगा और उनको दूध और मधु धारा जहाँ बहती है उस देश में ले जाएगा और उनको उस देश में राज करने के लिए बताता है। और वहाँ पर लिखा है कि अपने माता पिता के आदर करना और अपने परमेश्वर के भय मानना और आज्ञाओं के उनके मानना, ये मूसा द्वारा यहाँ पर देखिए परमेश्वर बात करते इस्राएलियों से कि चुना पुत के करना। और कोई यदि मूर्ति खोद कर बनाता है परमेश्वर उसे क्या करता है, परमेश्वर उसे क्या करता है, बहुत घृणा करता है, बहुत गुस्सा होता है। और सांप के भी बारे में लिखा है कि शापित हो तू घर में, शापित हो तू बाहर में, शापित हो तेरे कार्य में। यानी कि जब परमेश्वर के कार्य को गलत रीति से करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ करेंगे, तो वहां पर हर चीज में परमेश्वर श्राप देता है। यानी कि घर भी, बाहर भी, खेतों में, कार्यों में, यानी कि सब कुछ में। और जब परमेश्वर के भय मानते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर वैसे भी आशीष देता है कि तू आशीष पाएगा। मतलब घर में रहेगा तो भी, बाहर रहेगा तभी, तेरी खेती में, सब कुछ में, यानी कि आशीष ही आशीष तू पाएगा। यानी कि और हम लोग देखते हैं कि हेपबर्न हेपबर्न के बारे में, तो यहाँ पर उसकी एक इच्छा थी परमेश्वर के प्रति सेवा करने की। और परमेश्वर की सेवा के अलावा भी उन्होंने क्या किया और भी कार्य को किया। 1863 में दंपति ने एक स्कूल खोला जहां हेपबर्न ने छात्रों को नवीनतम चिकित्सा की शिक्षा दी, जबकि क्लारा ने मुख्य रूप से
अंग्रेजी पढ़ाई पुस्तक बताती है कि कैसे पहले छात्रों में हयाशी तदास्तु शामिल थे, जिसके बाद में ब्रिटेन में जापान के पहले राजदूत और विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। ताकाहाशी कोरेकियो, जो बैंक ऑफ जापान के प्रमुख वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बने, और समुदाय तकाशी, जिन्होंने ट्रेडिंग कंपनी मित्सुई बुसान का नेतृत्व किया और प्रमुख समाचार पत्र निहोन के केईजाई शिंबुन के अग्रदूत की स्थापना की। हम लोग देखते हैं कि क्लारा ने खुद को महिलाओं की शिक्षा के लिए भी समर्पित किया। जो जेम्स कर्टिस हेपबर्न की पत्नी थी, वो महिलाओं को क्या किया, वह शिक्षा देने लगी और भविष्य के फेरिस गर्ल्स स्कूल जैसे संस्थाओं के विकास पर प्रभाव पड़ा। ओकाबे लिखते हैं, क्लारा को एक अग्रणी कहा जा सकता है जिसने महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हेपबर्न के साथ मिलकर काम किया। कन्फ्यूशियसवाद के प्रभाव के कारण लड़कियों को पढ़ाने के मामले में जापान पीछे रह गया। तो इस कारण से वो क्या हुआ कि लड़कियों को अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाई और अच्छे से वो नहीं पढ़ा पाए। जीवन बचाना हेपबर्न जापान में टोकुगावा शोगुनेट और मेजी बहाली के अशांत अंतिम दिनों में रहे। जब देश विदेशी प्रभावों के लिए खुल गया, हेपबर्न ने बिना भुगतान के हजारों लोगों का इलाज किया। यानी कि उन्होंने हजारों लोगों का इलाज किया और अच्छा किया बिना पैसा के, कुछ भी पैसा नहीं लिए। उनका परमेश्वर के प्रति सेवा करने का तीव्र इच्छा था और जापान में जाकर जापानियों को, उन्हें हजारों लोगों को बिना पैसा लिए ही क्या किए, परमेश्वर की सेवा किए। और उन्हें जापान और अन्य देशों की प्रमुख हस्तियों से क्या हुआ, परिचय हो गया। इसी द्वारा इतना कार्य करने के बाद उनको वहाँ के बड़े बड़े जो लोग थे उनसे क्या हुआ, उनसे परिचय हुआ। पुस्तक में कहा गया है कि हेपबर्न टाउनसेंड हैरिस 1804 से 78 के साथ मित्रवत थे, जिन्होंने जापान अमेरिका मैत्री और वाणिज्य संधि पर बातचीत की और एडो ऑफ टोक्यो में अमेरिकी महावाणिज्य दूत के रूप में सेवा की। जब फरवरी 1860 में हैरिस बीमार पड़े तो उनको हेपबर्न को दवा की जरूरत पड़ी और हेपबर्न को उन्होंने बुलाया। हेपबर्न को उन्हें ठीक करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि वो बहुत लोगों को अच्छा किए, इसीलिए उनको बुलाया गया था। और जब उन्होंने, हैरिस ने 1 हफ्ते दवा खाए और उनको देखभाल में रखा गया, दवा किए, तो वो अपने पिछले सामान्य स्वास्थ्य में लौट गए। यानी कि फिर से मतलब वो जैसे अच्छे थे वैसे फिर वो हो गए। अक्टूबर 1872 में हेपबर्न ने सम्राट मेजी को अपनी जापानी अंग्रेजी शब्दकोश और बाइबल की एक प्रति भी भेंट की। उसने क्या किए, उनको एक बाइबल दिया। और ब्रिटिश यात्री इसाबेला बर्ड, जिन्होंने जापान में अनबिटन टेक्स्ट लिखी थी, उसने 1878 से 5 बार जापान का दौरा किया और योकोहामा में रहने के दौरान हेपबर्न के घर पर रुके। यानी कि हेपबर्न और उसकी पत्नी फेमस हुए थे और उनको सब लोग वहां पर जान गए थे। हेपबर्न ने बर्ड के साथ हाकोडेट से योकोहामा तक एक समुद्री यात्रा भी की। यानी कि
हकोडामा से योकोहामा का मतलब एक बीच में समुद्र था और उसको पार करके यात्रा करके वहां पर जाना पड़ता था। योकोहामा में एक चर्च मेजी गाकुइन विश्वविद्यालय जिसने 1887 में अपनी स्थापना की अनुमति प्राप्त की कि उत्पत्ति हेपबर्न स्कूल में हुई थी। शिक्षा के दृष्टिकोण से इस जोड़े का जापान के आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण पर बहुत प्रभाव था, लेकिन जापान में हेपबर्न का अंतिम कार्य एक शानदार चर्च का निर्माण करना था। उनका सोच था कि जापान में एक अच्छा चर्च को बनवाए, यहाँ लोग आराधना करें, प्रार्थना करें, सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। यह योकोहामा में सिलो चर्च के लिए जनवरी 1892 के अभिषेक समारोह में फलित हुआ। हेपबर्न ने पेंसिल्वेनिया में अपने मूल चर्च से यह नाम लिया। लाल ईंट की संरचना योकोहामा में मुख्य मार्ग पर अलग से दिखाई देती थी। पुस्तक के लेखक ओकाबे काजुओ की हिरोसाकी गाकुइन विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर हैं, जिनका जन्म 1941 में हुआ था, और वे कहते हैं कि वे दिसंबर 1966 में हेपबर्न के प्रति समर्पित हो गए जब वे योकोहामा सिलो चर्च के सदस्य बन गए। हालांकि अपने प्रस्तावना में वे कहते हैं इस पुस्तक का उद्देश्य हेपबर्न की प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि जापान में उनके योगदान का निष्पक्ष वर्णन करना है। यानी कि इतना कार्य कर दिए कि प्रशंसा बोलने प्रशंसा की ही बात नहीं, बल्कि उनका क्या है, जापान में उनके योगदान का निष्पक्ष वर्णन करना है। जापान में हेपबर्न के मार्ग और उपलब्धियों का पता लगाने के साथ साथ यह पुस्तक उनके दृढ़ विश्वास, सद्गुण और निष्पक्षता के साथ साथ एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम को भी लोगों ने व्यक्त करती है। यानी कि परमेश्वर के लिए उन्होंने बहुत सेवा किए, कार्य किए और अपने स्थान को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ गए। उनकी पत्नी भी महिलाओं को शिक्षा देती रही और वो भी शब्दकोश जापान में, अंग्रेजी को जापान में अनुवाद किया ताकि वो लोग भी सब समझ सके और वो लोग भी जान सके, और प्रभु में वो लोग भी बहुत लोग आए और उनके साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा करने लगे। ये है जेम्स कर्टिस हेपबर्न का जीवनी। तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किए, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके परमेश्वर की सेवा में वो लग गए और परमेश्वर की सेवा अपने पूरे मन से किए। और यहाँ तक कि उसके अलावा, परमेश्वर की सेवा के अलावा, उन्होंने क्या किए कि लोगों को भी इलाज करना शुरू कर दिए और परमेश्वर उनको बहुत आशीष दिया। उन्होंने अपने कार्यों को परमेश्वर के ऊपर सौंप दिए और परमेश्वर उनको ऊंचा उठाया। और यही है जेम्स कर्टिस हेपबर्न का जीवन का सच्चाई। तो अगला समय में सर्व देना चाहता हूँ और यही से मैं बयान करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। थैंक्स ब्रदर। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष करे। हम आखिरी प्रार्थना करेंगे और इस आराधना ही समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई एक लोग प्रार्थना कीजिएगा, कोई भी एक लोग। हमारे स्वर्ग विराजमान दयालु पिता परमेश्वर, पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें अच्छा संदेश दिया। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि एक रात का अच्छा नींद दिया परमेश्वर, यहाँ तक हम लोग को उठने में मदद किया परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जो बिस्तर पे सोकर पिता परमेश्वर मृत्यु हो गए परमेश्वर, फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे इस दिन को दिया, एक नया उम्र दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर जो बीमार से पीड़ित है परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर तो चंगा कर परमेश्वर, और आशीष थे प्रभु जी की जल्द जल्द ठीक हो सके, तो नाम के में क्यारे बन सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
जो नहीं जुड़े पिता परमेश्वर उनको भी आप आशीष कीजिए और मदद कीजिए कि अगले दिन आंख वो भी जुड़े एक अच्छा संदेश सुन सके पिता परमेश्वर। पिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ परमेश्वर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन।